नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा टॉप 10 LGBTQ फिल्म्स इन बॉलीवुड का पार्ट 1 आप कुछ समय पहले हमारे चैनल पर देख चुके हैं, जिसे आपने काफ़ी प्यार दिया। इसलिए हम टॉप 10 LGBTQ फिल्म्स इन बॉलीवुड का पार्ट 2 लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। भारतीय सिनेमा ने भी समय समय पर LGBT मुद्दों को लेकर कई फिल्में बनाई हैं और लोगों को जागरूक किया है। तो आपको आज हम ऐसी 10 फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सामाजिक बदलाव की पहल की है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। लिस्ट की पहली फिल्म है सिसाक। ये 2017 में आई एक 16 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। IMDb पर इसको 8.4 की रेटिंग मिली है। फिल्म को फराज आरिफ अंसारी ने डायरेक्ट किया है। ये इंडिया की पहली साइलेंट क्वीर लव स्टोरी है। आपको बता दें, इस फिल्म का ट्रेलर सोनम कपूर ने लॉन्च किया था और फिल्म ने दुनिया भर में 50 से अधिक अवार्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म में जितिन गुलाटी और ध्रुवल सिंघल ने मुख्य किरदारों को निभाया है। फिल्म को मुंबई में सेट किया गया है। कथानक दो युवकों की स्टोरी बताता है जो नियमित रूप से एक ही लोकल ट्रेन से घर जाते हैं। दोनों शांत और शर्मीले हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ कहने के लिए काफ़ी करीब आने की हिम्मत करते हैं। लेकिन डर, शर्म और झिझक के कारण दोनों ही अपना मुंह खोलने से डरते हैं। ये एक बेहद प्यारी फिल्म है। हमारी लिस्ट की दूसरी फिल्म है स्टिल अबाउट सेक्शन 377। ये 2018 में आई एक वेब सीरीज है। सीरीज में अंकित भाटिया, अमित खुराना, गुंजन मल्होत्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं। IMDb पर सीरीज को 9 की रेटिंग मिली है। सोनी लिव पर सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। प्यार कभी गलत नहीं हो सकता, यह विचार हमें ये सीरीज देती है। ये एक शहरी गे कपल की कहानी है जो अपने पार्टनर के परिवार को उन्हें स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए एक गाँव में जाता है। इसलिए ये यात्रा मज़ेदार होने के साथ साथ भावनात्मक भी है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव का मिक्स डोज है। ये एक अद्भुत कहानी है। सीरीज ट्रांस समुदाय से संबंधित दुर्व्यवहारों को भी दिखाती है। सभी एपिसोड्स अपने आप में बेहतरीन हैं। एपिसोड तो बहुत ही शानदार हैं। निर्माताओं को सलाम और ऐसी जागरूकता पैदा करना जहां हम इससे संबंधित हो सके। जो लड़का गांव में है वो असल में अपने प्रेमी को उसके प्रति अपने प्यार का एहसास कराने के लिए जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। गांव की पृष्ठभूमि में सेट यह अपने शुरुआती एपिसोड के साथ ही रूढ़िवादिता को अच्छी तरह से दिखाती है। यहाँ मास्टर स्ट्रोक भक्ति की कहानी है। श्रृंखला अपने कथानक और संदेश के साथ अच्छे तरह से लिखे गए बारीक पात्रों, पटकथा कलाकारों द्वारा तार्किक प्रदर्शन के साथ न्याय करती है। सिड और रोहित का रोमांस, दादी और छोटू का मीठा बंधन, भक्ति की पिछली कहानी, सिड के मंगेतर की मासूमियत सभी दर्शकों का ध्यान खींचती है। लेकिन सीरीज की खूबी इसका सहज संक्रमण है। BW कॉमेडी, सेंसिटिव ड्रामा और इमोशन, पात्रों और कथानक में गहराई जोड़ने वाले गीतों और कविताओं का विशेष योगदान सीरीज को बेहतरीन बना देता है। अगली फिल्म है ऑल अबाउट सेक्शन 377। 2016 में आई ये एक मिनी वेब सीरीज है। इसमें 8 एपिसोड हैं और IMDb पर इसको 7.8 की रेटिंग दी गई है। श्रुतिका गावकर, अंकित भाटिया और मधु आनंद ने सीरीज में मुख्य किरदार अदा किए हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग का ये वेब सीरीज यानी ऑल अबाउट सेक्शन 377 का सबसे अच्छा वर्णन करती है। सीरीज का नाम भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से लिया गया है, जो समलैंगिकता को अपराध बनाती है। निर्देशक अमित खन्ना, जो 8 एपिसोड की मिनी सीरीज में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, LGBT समुदाय से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए शीर्षक का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से कलंक, जो उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो खुले तौर पर खुद को क्वीर के रूप में पहचानते हैं। इस वेब सीरीज का वेबकास्ट 27 मार्च को शुरू हुआ था और इसे सप्ताह में एक बार YouTube पर प्रसारित किया जाता है। ऑल अबाउट सेक्शन 377 सुरेश चौधरी नाम के एक चौड़ी आंखों वाले युवक की कहानी कहती है जो अपनी अभिनय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली से मुंबई की यात्रा करता है। वह अपने चचेरे भाई रोहित मेहरा के अपार्टमेंट में जाता है, जो एक प्रसिद्ध फैशन फोटोग्राफर है। रोहित समलैंगिक है और अपने मॉडल प्रेमी सिद्धार्थ जुनेजा और उदासीन घरेलू सहायक छोटू के साथ रहता है। सीरीज में प्रेम और अलगाव के साथ साथ होमोसेक्सुअलिटी की कई समस्याओं को भी बताया गया है। लिस्ट की अगली फिल्म है द अदर लव स्टोरी। 2016 में आई इस वेब सीरीज को रूपा राव ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में कुल 12 एपिसोड है और IMDb पर सीरीज को 9 की रेटिंग दी गई है। सीरीज में मुख्य किरदार श्वेता गुप्ता, स्फूर्ति गुमस्ते, अर्चना मित्तल, कल्पना राव। सीरीज बेंगलोर में 90 के दशक में स्थापित है। द अदर लव स्टोरी विशेष हेडलाइन कॉल पर पहली भारतीय वेब सीरीज है। सीरीज की नायक आज्ञा और अचल
अपेक्षाकृत विशेष अधिकार प्राप्त मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंधित हैं। श्रृंखला सफलतापूर्वक जो करती है वह यह है कि यह बहुत से अभिजात्यवाद को समाप्त करती है जो आमतौर पर समकालीन LGBTQ फिल्मों में उदार मात्रा में पाई जाती है। यह अभिजात्यवाद का शून्य है जो सीरीज को इतना वास्तविक बनाता है। साथ ही यह LGBTQ कहानियों के लिए पश्चिमी शो पर निर्भरता को समाप्त करता है जो अक्सर संबंधित नहीं होते लेकिन मुख्यधारा में बहुत से लोगों के लिए एकमात्र संदर्भ बिंदु होते हैं। यह दिखाता है कि पहली बार भारतीय लेस्बियन महिलाओं के लिए संघर्ष और बातचीत कितनी अलग है। उदाहरण के लिए हमें एक निश्चित समय पर घर पहुंचने की चिंता कैसे होती है, रात 10 बजे के बाद टेलीफोन कॉल कैसे संदेह पैदा करते हैं, कैसे गोपनीयता की तीव्र कमी है, परिवार हमारे विकल्पों को निर्धारित करते हैं और इन बाधाओं के बावजूद बातचीत कैसे करें। जबकि सीरीज की निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारी कठिनाइयां थी। 2 भारतीय महिलाओं के प्यार के विषय को शामिल करने वाली परियोजना के साथ जुड़ने के डर से अंतिम उत्पाद कुछ ऐसा निकला जिसकी बहुत आवश्यकता थी। ऐसी सीरीज की इंडियन समाज को बहुत ज़रूरत है। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज़। ये सीरीज अमेज़ॉन प्राइम पर आई थी। अभी तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं। सीजन 2 को नुपुर अस्थाना ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में 4 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। ये चारों दोस्त लड़कियां हैं और चारों अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं। ये सीरीज मॉडर्न इंडियन गर्ल्स की कहानी कहती है जो अपने ख्यालों में खुद को आज़ाद कर चुकी हैं लेकिन समाज के लिए उनकी आज़ादी को स्वीकार कर पाना अभी भी मुश्किल है। अंजना यानी कीर्ति कुल्हाड़ी जो कि एक लॉयर है, उमंग बानीजे जो कि एक जिम ट्रेनर है और लेस्बियन भी है, दामिनी यानी सयानी गुप्ता एक जर्नलिस्ट है और सिद्धि मानवी गागरू फ़िलहाल अपने टैलेंट को ढूंढ रही हैं। ये चारों ही फ़िलहाल सिंगल हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में प्यार की तलाश कर रही हैं। अंजना की एक बेटी है, वो अपने काम में काफ़ी माहिर है। ऐसे में उसकी कंपनी में एक फेरबदल होता है। उसका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उसके नए बॉस को लगता है कि लड़की होने के नाते वो ये उन्नति डिज़र्व नहीं करती। कंपनी अंजना को ये कहकर प्रमोशन रोक देती है कि वो अपने बच्चे संभाले। वहीं दामिनी जो कि एक जर्नलिस्ट है, सीजन 1 में दिखाया गया है कि उन्हें उन्हीं की बनाई गई कंपनी से निकाल दिया गया था लेकिन दूसरे सीजन में दामिनी एक किताब पर काम कर रही है। वो किताब इतनी कंट्रोवर्शियल है कि कोई इसे प्रिंट ही नहीं करना चाहता। ऐसे में दामिनी के लिए ये आसान नहीं है। वहीं उमंग ने समारा के प्यार में पड़ने के बाद से अपने कैरियर को अहमियत देना थोड़ा कम कर दिया है। दोनों लेस्बियन हैं और गहरे प्रेम में हैं। सीरीज बेबाकी से महिला और लेस्बियन मुद्दों को कहती है। साथ ही सीरीज में खूब सारा रोमांस है, सेक्स है और मस्ती है। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है डियर डैड। 1 घंटे 35 मिनट की ये फिल्म 2016 में आई थी। फिल्म के निर्देशक हैं तनुज भिरमर और मुख्य कलाकार हैं अरविंद स्वामी, अमन उप्पल, हिमांशु शर्मा। फिल्म को IMDb पर 6.4 की रेटिंग दी गई है। अगर किसी लड़के को पता चले कि उसका पिता समलैंगिक है तो उसकी क्या मानसिक हालत होगी, यही ये फिल्म दिखाती है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता अरविंद स्वामी ने इसमें पिता की भूमिका निभाई है और हिमांशु शर्मा ने शिवम नाम के किशोर की। नितिन शादीशुदा है और एक बच्चे और एक बच्ची का पिता भी, पर एक दिन वो तय करता है कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेगा। तलाक के बाद वह अपनी पसंद की ज़िंदगी जिएगा। इस बात को अपने पिता से शेयर करने के लिए वह अपने बेटे के साथ कार से निकलता है। उसे अपने बेटे शिवम को स्कूल छोड़ने जाना होता है। रास्ते में नितिन अपने माता पिता के यहाँ रुकता है और अपने बीमार पिता को अपनी यौनिकता के बारे में बताता है। इस बात को उसका बेटा शिवम भी सुन लेता है। इससे शिवम को मनोवैज्ञानिक धक्का लगता है। पिता से उसकी दूरी बन जाती है। क्या पिता और पुत्र कभी मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे को समझ सकेंगे? इसके लिए आपको ये बेहतरीन फिल्म देखनी चाहिए। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है ए जिहाद फॉर लव। 1 घंटे 21 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। फिल्म 2007 में आई थी और IMDb पर फिल्म को 6.4 की रेटिंग दी गई है। परवेज शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को कई इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। मुस्लिम और पश्चिमी दुनिया में समलैंगिक और ट्रांसजेंडर मुसलमानों पर ये एक डॉक्यूमेंट्री है। निर्देशक परवेज शर्मा ने समलैंगिक और समलैंगिक मुसलमानों पर अपने धार्मिक विश्वास और समलैंगिकता को समलैंगिकता से दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों पर यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। अधिकांश साक्षात्कारकर्ता बहिष्कृत निर्वासित पुरुष और महिलाएं हैं जो गुप्त अपराधग्रस्त और कभी कभी अपने मूल देशों, परिवार और संस्कृति से दूर रहते हैं। कुछ जेल या फांसी से बच गए हैं लेकिन उनके निर्वासन में अलग रहना जारी है। इस बार उनके यौन अभिविन्यास के कारण नहीं बल्कि उनके मुस्लिम विश्वास या जातीय पृष्ठभूमि के कारण। फिल्म में सबसे चौंकाने वाले सीन में से एक में एक बहिष्कृत दक्षिण अफ्रीकी समलैंगिक मुस्लिम विद्वान विनम्रता से एक इमाम का सामना करता है जिसमें कहा गया है कि कुरान की रेखाएं समलैंगिकता को एक विचलन के रूप में नियंत्रित करती हैं।
अनुवाद और व्याख्या की समस्या है, क्योंकि मूल कुरान की आयत में पुरुष बलात्कार की निंदा की गई है, समलैंगिक यौन संबंध की नहीं। इमाम ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि यह मुद्दा किसी भी व्याख्या के लिए खुला नहीं है। इमाम का कहना है कि व्याख्या के लिए खुला क्या हो सकता है? समलैंगिकों पर लागू होने वाली सज़ा क्या है? पत्थरबाजी, कोड़े मारना, कारावास, मौत आदि। अंततः इस्लाम 21वीं सदी को अपनाएगा और पश्चिमी देशों में इसकी शुरुआत होगी। यह ध्यान रखना उपयोगी है कि आज भी अधिकांश इंजील ईसाई चर्च समलैंगिकों के बारे में उसी तरह सोचते हैं। 50 या 100 साल पहले वे क्या कर रहे होंगे? इन परिवर्तनों को कभी भी होने के लिए मोहसिन हेड्रिक्स की आवश्यकता होती है। यह कठिन और अकथनीय है और अंततः आपको अपने निजी तरीके से भगवान या अल्लाह से संबंधित होना चाहिए। यह अजीब तरह से ईसाइयों की तुलना में मुसलमानों के लिए अधिक सुलभ लगता है। फिल्म के लिए निर्देशक सच में बधाई के पात्र हैं। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है आमीन। 2 घंटे 45 मिनट की ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जो 2013 में आई थी। IMDb पर फिल्म को 7.9 की रेटिंग मिली है। फिल्म को डायरेक्ट किया है लीजो जोस पेलिस्री ने और मुख्य कलाकार हैं फाहद फासिल, इंद्रजीत सुकुमारन, स्वाति रेड्डी, कालाभवन मानी। फिल्म की कहानी कुमारनकारी नामक कुट्टन नादान गांव में एक प्राचीन सीरियाई चर्च के इर्द गिर्द कुछ लोगों के जीवन के आसपास घूमती है। सुलेमान शोशन्ना से प्यार करता है जो एक धनी ठेकेदार की बेटी है। सुलेमान एक असफल बैंड सदस्य है, हालांकि वह प्रसिद्ध एस्टापन आसान का बेटा है जो केरल में अपनी शहनाई बजाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था और एक नाव दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। फादर विंसेंट वटोली चर्च में पल्ली में एक नई भर्ती के रूप में आता है। वह रिश्ते के बारे में सीखता है और जोड़े को एकजुट करने की कोशिश करता है। इस समय शोशन्ना की शादी तय हो जाती है। सुलेमान भागने का प्रयास करता है लेकिन व्यर्थ। वो शोशन्ना के माता पिता द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और सुलेमान को बेरहमी से पीटा जाता है। कुमानमकारी और पड़ोसी शहर के लोग तब एक शर्त लगाते हैं जिसमें सुलेमान की शादी होने के लिए सेंट जॉर्ज बैंड को जीतना होता है। यह कहा गया है कि शोशन्ना का विवाह सुलेमान से होगा यदि वे बैंड का नेतृत्व करने वाले सोलोमन के साथ प्रतियोगिता जीत जाते हैं। जबकि सोलोमन बैंड गहन अभ्यास करता है और बाजी जीत जाता है, जबकि सोलोमन के बैंड मास्टर की मौत हो जाती है। उस रात शोशन्ना के पिता बाजी से पीछे हट जाते हैं। वह दुष्ट पुराने पेरिस पुजारी और सोलोमन चाचा रात में सेंट जॉर्ज द्वारा उस समय प्रेतवादित होते हैं जब वे चर्च को नष्ट कर रहे थे। उन सभी को इस बात का एहसास होता है कि सुलेमान के पास देवीय शक्तियां थीं और वे बाधाओं के रूप में सुलेमान के जीवन से अलग खड़े थे। सुलेमान शोशन्ना से शादी करता है और बैंड अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना जारी रखता है। बाद में चर्च में एक कॉल आती है जिसमें सूचित किया जाता है कि नए पुजारी फादर विंसेंट वटोली ने कार्यभार संभाला। गिरी के लोगों को अब पता चला है कि वटोली वास्तव में स्वयं संत थे जो उनके सामने प्रकट हुए थे। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म है चिकन टिक्का मसाला। 1 घंटे 35 मिनट की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 2005 में आई थी। IMDb पर फिल्म को 5.7 की रेटिंग मिली और फिल्म को हरमेग सिंह कालीराय ने डायरेक्ट किया है। इंग्लैंड के प्रेस्टन में रहने वाले एक समृद्ध अप्रवासी भारतीय परिवार के नंबर 1 बेटे जिमी की अब तक शादी हो जानी चाहिए। उसके माता पिता यह नहीं जानते कि उसका रूममेट जो युवा ब्रिटिश बालक जैक भी उसका समलैंगिक प्रेमी है। दोनों एक घर में रहते हैं जिसमें वे जैक की बहन वेनेसा के साथ रहते हैं जो सोने के दिल के साथ एक शराबी निम्न श्रेणी की वसा लावा और उसकी गोल मटोल बेटी हन्ना है। जब जिमी के माता पिता उसे संभावना के साथ आश्चर्यचकित करते हैं प्यारी सिमरन के साथ एक अरेंज मैरिज की जो अभी अभी भारत से अपने विस्तारित परिवार के साथ आई है, वह ना कहने और क्यों समझाने के लिए बहुत हैरान है। एक समारोह 5 दिनों के लिए निर्धारित है और घबराहट शुरू हो जाती है। इस एक घटना को रोकने के लिए आशा करते हुए कि वह समझाती है कि वह अपने खुशहाल घर को तोड़ देगी। हन्ना जिम्मी के रिश्तेदारों में से एक को झूठ बोलने में सक्षम है। उसे बता रही है कि वह जिमी और वेनेसा की नाजायज बेटी है। फिर से दहशत फैल जाती है। जिमी और वेनेसा डरे हुए हैं, लेकिन जल्द ही जिम्मी को पता चलता है कि अगर वह झूठ पर कायम रहेगा तो कम से कम उसे सिमरन से शादी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन चेहरे और शादी के खर्च को बचाने के लिए जिमी का हैरान और निराश परिवार जोर देकर कहता है वह वेनेसा से शादी करे और उसे एक ईमानदार महिला बनाए। फिल्म आगे बेहद रोचक मोड़ से गुजरती है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है टाइम आउट। 1 घंटे 38 मिनट की ये फिल्म 2015 में आई थी। IMDb पर फिल्म को 6.1 की रेटिंग दी गई है और फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। फिल्म को डायरेक्ट किया है रिखिल बहादुर ने और मुख्य किरदार अदा किए हैं चिराग मल्होत्रा,
गौरव को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई मिहिर गे है। वह इसे स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि वह मिहिर को देखता है जो एक हाई स्कूल जॉक है जिसे हर लड़की पसंद करती है। उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए वह जिस लड़की से प्यार करता है उसे जॉन कर देता है। अपने समलैंगिक बच्चे को ठीक कैसे करें? जब मिहिर अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन का खुलासा करता है और कोठरी से बाहर आने की इच्छा रखता है तो उसकी मां गूगल पर टाइप करती है। शायद फिल्म का सबसे अच्छा दृश्य है जो उस पाखंड को दर्शाता है जिसे तथाकथित उदार माता पिता प्रदर्शित करते हैं। टाइम आउट की कहानी भले ही कठिन न हो लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इसके रिची रिच वेश के तहत एक ऐसा विचार है जो ज्ञानवर्धक और मुक्तिदायक है। दोनों मुख्य कलाकार चिराग मल्होत्रा और प्रेरणा पचौरी को उपयुक्त तरीके से फिल्म में कास्ट किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।